सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, सारे पेज का मोनेटाइजेशन सस्पेंड है, पेज पे फ्लैग बिहेवियर आके पड़ा है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का, आप कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। आप हमें सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन क्या है, हम करें तो करें क्या। क्रिएटर अभी बहुत परेशान है और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरा दुनिया भर में। तो दोस्तों आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिले और आप क्या कर सकते हो, कैसे सॉल्यूशन हो सकता है उसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को ऑथेंटिक, जेन्युइन, ओरिजिनल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे हूँ क्योंकि मॉर्निंग से 12 जून रात के बाद से जितने भी लोगों ने मॉर्निंग को या रात को अपना प्रोफाइल जो फेसबुक पे डाउनफॉल आया था, जो सर्वर डाउन हुआ था, उसके बाद से ओपन किया, उनका पेज का जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है उसको खोलने के बाद ये मैसेज पॉपअप हो रहा है, पेज हैज सम इशू, वी restricted your page as a safety measure because of your activity may not follow our rules। अब आकर हम देखें मोनेटाइजेशन पे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, तो वहां पे मोनेटाइजेशन बंद कर दिया गया है, सम मोनेटाइजेशन टूल्स आर बंद, सस्पेंडेड। मगर क्या रीजन है, क्या कारण है, वो भी देखेंगे। मगर ये मैसेज अभी पॉपअप हो रहा है काफी सारे क्रिएटर का, योर पेज इज टू मतलब नो लॉन्गर अर्निंग मनी। और इसका क्या कारण है, क्या है, जब हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है। और उसके ऊपर से अगर हम वीडियो वाइज आके देखें तो जितने भी रील्स हमारे पेजों पे डाले गए हैं वो सारे रील्स जो है रेड डॉलर होके पड़ा है। ये देखो मोनेटाइजेशन पॉज होके पड़ा है, पॉज है, मोनेटाइजेशन पॉज है, यानी कि मोनेटाइजेशन एकदम परमानेंटली डिसेबल नहीं किया है, पॉज किया गया है। तो क्या सर हम वीडियोस को डिलीट कर दे जो भी वीडियो पे रेड आया हुआ है? तो यहाँ पे सबसे पहले कहना चाहूंगा मेरे भाई, अगर आपके पेज पे अभी जो इशू का जिक्र कर रहा हूं इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का, वो अगर आया हुआ है तो उसके वजह से आपके पेज पे जितने भी रील्स होंगे फोटो को छोड़ के, वो सारे रील्स जो है आपका रेड डॉलर होंगे। तो क्या हम सारे रेड डॉलर वाले सारे वीडियो हम हमारे पेज से उड़ा दे तो क्या ये इशू सॉर्ट आउट होगा? नहीं। सारे कंटेंट भी डिलीट कर दोगे तो भी ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होंगे, ये साफ साफ कहना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने करके देख चुके हैं। तो ये जो रेड डॉलर आया हुआ है, क्या ये वीडियो में कोई दिक्कत है इसके कारण से सारे मतलब पर्टिकुलर वो सारे वीडियो रेड डॉलर दिखा रहा है? नहीं, वीडियो पे कुछ होगा इसके कारण से ही रेड डॉलर है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो पर्टिकुलर वीडियो का जो डॉलर है वो रेड होता है। नॉर्मल टाइम पे जब रेड डॉलर होता है वीडियो, तब कॉपीराइट क्लेम होता है, तब जाके वो कॉन्फ्लिक्ट होता है राइट मैनेजर के थ्रू और उस पर क्लेम किया जाता है, तब जाके रेड डॉलर होता है। मगर ये जो है ये सिर्फ आपके पेज पे जो अभी इशू आया है उसके वजह से है। तो थोड़ा सा इशू को जाके हमने प्रोफेशनल पे पेज रिकमेंडेशन पे देखने की कोशिश किया, रिकमेंडेशन चालू है, जितने भी पेजों पे ये आया है ऑलमोस्ट सारे पेजों का रिकमेंडेशन चालू है। और मोनेटाइजेशन जो है वो किसी किसी पेज का लिमिटेड शो कर रहा है और यहाँ पे देखने से सी इफ यू आर एलिजिबल टू अर्न मनी ऐसा करके लिखा हुआ आ रहा है। जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि पेज का जो अर्निंग है उसको सस्पेंडेड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सस्पेंडेड, तो सस्पेंडेड किसी पेज के में सस्पेंडेड है और किसी पेज पे लिमिटेड है। तो यहाँ पे ना दो तरीके का चीज ट्रिगर हो रहा है, एक फ्लैग बिहेवियर और एक लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट के कारण भी सेम हो रहा है। ऐसा करके हम इनिशियल लेवल पे अभी मतलब एज्यूम कर रहा है, कोई स्पेसिफिक बता नहीं सकता कि लिमिटेड ओरिजिनिटी जो पहले आता था वो ही अभी फ्लैग या इनऑथेंटिक करके आ रहा है। वैसा हम दावा नहीं कर सकते जब तक फेसबुक ना बताए, मगर हम इसको एज्यूम कर रहे हैं। दो तरीक टाइप का ये इशू अभी सेम दिखने के लिए मिल रहा है, एक लिमिटेड और एक जो है फ्लैग इनऑथेंटिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सस्पेंडेड है, किसी किसी केस पे आपको लिमिटेड भी दिखने के लिए मिल सकता है। अब एक्शन यू टेक, इस पे अगर हम जाके देखते हैं कि क्या एक्शन लेने से हमारा पेज ठीक होगा, यहाँ पे रिव्यू इशू विद पेज लिखा हुआ है और ये आपको तब देखने के लिए मिलेगा जब आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाके मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके आओगे, जैसे मैं आया तो इस पे क्लिक करेंगे ना तो हमें पता चलेगा। क्योंकि काफी लोगों को देखना ही नहीं हो रहा है, क्या वजह से मोनेटाइजेशन बंद हुआ है वही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये समझो, योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, और ये 12 जून को हुआ है। दोस्तों ये 12 जून डेट आप याद रखना, इसके बारे का स्टोरी बताऊंगा और ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए जानना, क्योंकि आगे भी आपको काम करना है प्लेटफॉर्म पे, तो ये सारे चीजों को समझना बहुत जरूरी। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैक्सिमम क्रिएटर को यही लिखा दिखने के लिए मिलता है और यही लिखा पे
पेज का पूरा इशू छुपा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आवर टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड दैट योर पेज डिस्प्ले बिहेवियर एंड कंटेंट दैट माइट इंडिकेट इनऑथेंटिक एंगेजमेंट। इनऑथेंटिक एंगेजमेंट जो है आपके पेज के बिहेवियर में या फिर कंटेंट में, ये दो चीज समझ लेना। एक बिहेवियर बोला है और एक बोला है कंटेंट। बिहेवियर यानी कि आप जो पेज पे बिहेव कर रहे हो, पेज के कंटेंट के साथ हो, पेज के एंगेजमेंट के साथ हो, पेज पे जो आपका बिहेवियर है वो एक कारण, दूसरा आपका कंटेंट इटसेल्फ एक कारण। और उसके वजह से क्या किया है, एज ए रिजल्ट योर पे आउट अकाउंट इज ऑन होल्ड, नॉट सस्पेंडेड, नॉट डिसेबल। पे आउट अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं है, पे आउट अकाउंट जो है वो डिसेबल नहीं है। डिसेबल का मामला अलग है, पे आउट सिर्फ होल्ड है। होल्ड जब लगता है वो टेम्पररी होता है, डिसेबल जब होता है तब वो परमानेंट होता है। तो यहाँ पे एक होप हमारे लिए है। अब यहाँ पे सी रूल्स पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने कौन सा मिस्टेक किया है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया है। इससे आप सब कहना है कौन सा पार्टनर मोनेटाइजेशन टूल का उल्लंघन किया है। सी रूल्स पे क्लिक करने पे आपको मोटा मोटा दिखने के लिए मिल जाएगा। यही इशू के कारण अभी आपका पेज का मोनेटाइजेशन रद्द है, मोनेटाइज ऑथेंटिक एंगेजमेंट। और ये इशू फेसबुक प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा इशू है। और सबसे बड़ा इशू ये है क्योंकि इसका कोई अभी तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या प्रिवेंशन हमको लेना है ये आज के वीडियो में बता दूंगा, ताकि आगे चल के ये इशू आपके मतलब ना हो। क्योंकि बहुत लोग बल्क पे काम करते हैं, बल्क पे पेजेस बनाते हैं, बल्क पे उन लोगों का तो 50-50 पेज, 100-100 पेज भी खराब हो गया एक ही साथ। और कुछ ओरिजिनल क्रिएटर का भी दुर्घटना घटा है। जैसे कि ये पेज, जिस पेज का मैं अभी दिखा रहा हूं, इस पेज को लेके भी जिक्र करूंगा। क्या इस पेज पे ये जो पॉलिसी आया है अभी इनऑथेंटिक एंगेजमेंट के वजह से, मोनेटाइज ऑथेंटिक एंगेजमेंट करके, तो क्या ये पेज का कोई रीजन था या नहीं? क्योंकि आमतौर पे हमारा सबका सोचना है फेसबुक पगला गया है, फेसबुक हमें दे रहा है मिस्टेक, फेसबुक चाहता नहीं है हम पैसा कमाए, और फेसबुक ये हर साल करता है। ये आम सोच है, मगर इस सोच से बैठे रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। हमको इसका डीप एनालिसिस करना पड़ेगा आज, तो मैं करूंगा, आप लोग मेरे साथ बने। और यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है कि ये मोनेटाइज ऑथेंटिक एंगेजमेंट पे एग्जाम्पल पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एनी बिहेवियर दैट बूस्ट और एम्पलीफाई फॉलोअर्स, व्यू एंड एंगेजमेंट फॉर पर्पस ऑफ जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। अरे हमारा फेसबुक पे काम करने का एज ए क्रिएटर मेन मकसद ही तो है पैसा कमाना, रेवेन्यू को ज्यादा कर। तो उसके लिए तो हम एंगेजमेंट बढ़ाएंगे। एंगेजमेंट ज्यादा नहीं होगा तो रीच नहीं ज्यादा होगा, रीच नहीं ज्यादा होगा तो व्यू ज्यादा नहीं होगा, व्यू ज्यादा नहीं होगा तो ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। फेसबुक कह रहा है कि आपका ऐसा कोई बिहेवियर है जो कि आप बूस्ट करने के लिए कोशिश किए हो, एम्पलीफाई करने के लिए कोशिश किए हो, आपके फॉलोअर्स को, आपके फॉलोअर बढ़ाने की कोशिश किए हो, आप व्यू बढ़ाने की कोशिश किए हो, आप एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश किए हो पर्पसफुली, ताकि आपका ज्यादा रेवेन्यू बने। तो हम व्यू बढ़ा सकते हैं, एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, व्यू बढ़ा सकते हैं, मगर एम्पलीफाई करके नहीं, बूस्ट करके नहीं। बूस्ट मतलब वो नहीं कि फेसबुक को पैसा देके बूस्ट, इनऑथेंटिक वे में जो बूस्ट होता है उसका जिक्र कर रहा, तो वो नहीं कर सकते हैं, ये फेसबुक का कहना है। अगर करोगे तो ये हम डाल देंगे। अब ये सब समझ में आ गया है, पुराना बात होगी। सर नया बताओ, नया होगा क्या, ठीक कैसे होगा ये बताओ। तो हम अब थोड़ा सा और डीप जाएंगे। पहले मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर आया ताकि प्रॉब्लम क्या है देखने के लिए। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखा कि हाँ सही में पेज का जो मोनेटाइजेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और पॉलिसी इशू पे क्लिक करेंगे तो पॉलिसी इशू पे रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है और योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड भी लिखा हुआ है। इसलिए मैंने बोला ये लिमिटेड भी हुआ है और सस्पेंडेड भी हुआ है। अगर मेटा बिजनेस स्वीट पे आके पॉलिसी इशू में देखूं तो योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड। अगर हम लोग जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है वहां से खोल के अगर पेज के अंदर आके देखते हैं तो वहां पे सस्पेंडेड लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले भी शो किया। फिर ऑल टूल्स पे जाके एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे, क्योंकि काफी लोगों को काफी डाउट है। इशू तो घूम फिर के एक ही है, मगर डाउट ना जाने कितने सारे हैं। कोई कह रहा है मेरा पेज सब कुछ ठीक है फिर मोनेटाइजेशन बंद है, कोई कह रहा है ये है वो है, मगर आखिर है तो है क्या? ये सारे चीजों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल देखो, योर पेज लॉस्ट एक्सेस सम मोनेटाइजेशन टूल, यही बात है। सी रूल्स, ये सब टेक्नोलॉजी और इनऑथेंटिक एंगेजमेंट की वजह से हुआ है।
और मैं जैसे दिखाया आपको, अगर मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करता हूँ तो देख लेना क्या दिखाता है। यहाँ पे एक्शन वैक्शन का बोल रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो अर्निंग है वो हमने सस्पेंड किया है। और मेटा बिजनेस स्वीट पे आके जाके देखते हैं तो यहाँ पे बोलता है लिमिट किया है। तो लिमिट सस्पेंड एक ही बात है, आप पकड़ लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रिव्यू का बटन दिया गया है और ये बटन कोई काम का नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इस पे अगर क्लिक करोगे तो कोई रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं जाएगा। वैसे रिक्वेस्ट रिव्यू करके तो कोई फायदा ही नहीं है, ऊपर से रिक्वेस्ट रिव्यू का जो बटन दिया गया है वहां पे रिक्वेस्ट रिव्यू करने का कोई ऑप्शन नहीं है। समझ गया? अब अगर हम ये पेज का देखें कि इस पेज पे क्यों आया है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस पेज का देखा, ये पेज पे ना 100% ओरिजिनल कंटेंट डाला जाता है। ये जितने भी कंटेंट डाला गया है ये सारे खुद के द्वारा क्रिएट किया गया है। उनके जो टाइटल है उसमें ना तो सिमिलर हैशटैग यूज किया जाता है, ना तो सिमिलर टाइटल यूज किया जाता है जिससे कि एंगेजमेंट बेट हो। ना तो ये कहा जाता है एंगेजमेंट के लिए कि कैसे कॉमेंट करो, फॉलो करो, येस नो करो, जो लोग करके ऐसे दिखा के सिंबल कमेंट करा के एंगेजमेंट बढ़ाता है, वैसा भी कुछ नहीं है। सेम सेम हैशटैग भी नहीं यूज किया गया है, फिर भी क्यों इस पेज पे इशू है? तो इस पेज पे कोई इशू नहीं है, इस पेज तो ठीक ठाक कर रहा है। फेसबुक का ही कसूर है। फेसबुक ने ही 12 तारीख को सारे पेज को एक साथ ये इशू दे दिया है और फेसबुक चाहता ही नहीं है प्लेटफॉर्म से कोई पैसा कमाए। ये हम आम लोग एज ए क्रिएटर सोच रहे हैं, मगर उसके ऊपर जाके जब डीप एनालिसिस किया क्या सही में ये पेज कोई मिस्टेक किया है, तो हमको मिस्टेक दिखा, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट दिखा मेरे भाई। क्या दिखा आप देख लो। ये फोटो भी डालता है, ये जो वीडियो है उस पर कोई इशू नहीं है, हमने देख लिया, कोई अनशन कुछ नहीं है। मगर जो ये फोटो डाला जाता है, जब मैंने इसको ओपन किया तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट देखा। आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है जरूर बताना, मैं दिखा देता हूं फिर भी। ये देखो, ये एक टाइटल है, ये जो टाइटल है ये पोस्ट पे तो किया है। मैं अगर नेक्स्ट पोस्ट पे भी क्लिक करता हूँ इस पे भी यही टाइटल है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस पे भी वही टाइटल है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस पे भी सेम टाइटल है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस पे भी सेम टाइटल है। तो ऐसे करके ये पेज पे जो फोटो डाला गया है उनमें इनऑथेंटिक एंगेजमेंट है। ये जितने भी सारे फोटो है, वो फोटो को जब खोला तो मैंने देखा ये सारे फोटो का टाइटल सेम है। और सेम टाइटल से नहीं डाल सकते, अलग अलग टाइटल होना है। क्योंकि ये जो टाइटल डाला जा रहा है ये इंटेंशनली डाला जा रहा है, फेसबुक को लगेगा ताकि आर्टिफिशियली बूस्ट एम्पलीफाई कर पाए फॉलोअर को। क्योंकि सिमिलर टाइटल में हम लगातार बार बार डालने पे एक ही तरीके का ट्रैफिक को रिकमेंड करता जाएगा और रिकमेंडेशन बढ़ता जाएगा। वो होता है, वो जानबूझ के लोग करते हैं और इसके वजह से हो सकता है इस पेज पे इशू आया है। तो हम जो ब्लाइंडली कह देते हैं कि नहीं, फेसबुक ने ही इशू दिया है, 12 जून को भी दिया है और लास्ट 15 जून को भी काफी सारे पेजों को सस्पेंड किया गया है, यानी कि इनऑथेंटिक एंगेजमेंट के वजह से मोनेटाइजेशन को लिमिट किया गया है। वो फेसबुक का कसूर है। ये हम आम नजर में तो बोल देंगे कि फेसबुक का कसूर है, मगर जब हम डीप एनालिसिस करते हैं ना तो हमको ऐसे प्रॉब्लम दिखते हैं। जैसे कि इस पेज पे अभी प्रॉब्लम है कि नहीं इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का, है। अब यही इशू है, ये भी बोल नहीं सकते। हो सकता है 99% ये पेज ठीक है और 1% मिस्टेक है, और उस मिस्टेक को फेसबुक के एआई ने पकड़ के इशू दे दिया। अब इससे भी इन डेप्थ जाके जब सोचा विचार किया तो हमको पता चला ये जो पेज है ये खरीदा हुआ पेज। हाँ, आज के डेट पे इतना फॉलोअर बन गया है, मगर पहले ये कम फॉलोअर हुआ करता था जब इस पेज को खरीदा गया था। हो सकता है ये पेज का जो फॉलोअर है वो पैनल वाला फॉलोअर हो, या इस पेज का जो क्रिएटर था जिसने पेज को सेल किया, वो सेल करने से पहले फॉलोअर को बूस्ट करने की कोशिश किया इनऑथेंटिक वे में। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो पैनल से फॉलोअर लेके जो पेज अभी खरीदा हुआ पेज होता है उन पेजों पे इशू आ रहा है, और ये भी उनमें से ही एक पेज है। अब वो भी इनऑथेंटिक एंगेजमेंट है। तो आप खरीदा हुआ पेज पे काम करोगे तो ये इशू आ जाएगा, ये मैं नहीं कहता। मगर पैनल से फॉलोअर लिया है, फॉलोअर ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑथेंटिक वे में बूस्ट किया गया है, और वो पेज को खरीदोगे तो जून महीने में ये इशू आने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। आप जून महीना क्यों कह रहा हो? आप याद करो, लास्ट ईयर 2025 में जून 24 को यही इशू आया और ऐसे ही फेसबुक का सर्वर डाउन हुआ था। तो फेसबुक का एल्गोरिदम मुझे लगता है कि हर टाइम ये सर्वर अपडेट जून महीने में ही कर रहा है, और उसके वजह से जून महीने में ही ये इशू
हो रहा है। तो भाई मेरा ये कहना है, जैसे मैंने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, तो आप लोग ना जो भी बल्क में काम करते हो, जो भी डुप्लीकेट कंटेंट लेके काम करते हो, या जो भी ओरिजिनल पे काम करते हो मगर पेजेस खरीद के काम करते हो, उनको तो कहूंगा कि मई महीने में हर यार काम मत करो, और जून महीने से पहले, शुरू होने से पहले पेज को डीएक्टिवेट करके रख लो। जून महीने में पेज को लाइव मत करो, और जब जून महीना टल जाएगा तब फेज को फिर से एक्टिव कर दो। ये एक सोल्यूशन हो सकता है आगे चल के। अरे ये तो समझ गया, मगर तू ये बता मुझे अब ये इशू कैसे हटाओ पेज से, जो आके बैठा है जिसकी वजह से हमारा पेज का मोनेटाइजेशन बंद है, बहुत बड़ा पेज बना लिया मगर अब बेकार हो गया। तो इसका, इस बीमारी का अभी तक कोई परमानेंट सोल्यूशन निकला ही नहीं। जिस दिन निकलेगा मेरे चैनल पे पूरा नॉलेज आप लोगों से साझा किया जाएगा। मगर अभी के लिए मैं कहूंगा जिनको भी ये इश्यू आया है, क्योंकि फेसबुक खुद कह रहा है कि हमने होल्ड किया है, तो होल्ड टेम्परली होता है, लिमिटेड टेम्परली होता है, फ्लैग लाइफ टाइम होता है। फ्लैग, ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट एक तरीके से फ्लैग बिहेवियर भी है। मगर लास्ट जब फ्लैग आया था, काफी सारे पेज के साथ साथ पे आउट डिसेबल हो गया था, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी तब कारण हुआ करता। अगर अब जो पे आउट खराब हुआ है, जैसे ये पेज का पे आउट खराब हुआ है, खराब यानी कि आप बोल रहा है योर अर्निंग आर ऑन होल्ड एज यू डिड नॉट फॉलो आवर पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी, यू कांट अर्न और गेट पेड अंटिल द इशू रिसॉल्व। तो आपने जो डॉलर कमा लिया है पेज से, ये इशू आने से पहले पहले जो डॉलर जुड़ गया है आपके पे आउट पे, या फिर एस्टिमेटेड जो अभी जुड़ने वाला है, वो पेमेंट हम तभी रिलीज करेंगे जब आप ये पेज का प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो अगर ये फेसबुक परमानेंटली करता तो ये नहीं बोलता यू कैन अर्न और गेट पेड अंटिल द इशू हैज बीन रिसॉल्व। तो इशू अगर रिसॉल्व हुआ तो आपको पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे एक होप है, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है कि इशू ठीक हो जाए। मगर मेरा अभी आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये इशू आया तो ब्लाइंडली जाके वीडियो डिलीट मत करो। वीडियो ऐसे ही डिलीट कर दोगे तो कोई हल नहीं होगा। अब बात करूंगा जो मैंने अभी पेज दिखाया आपको, इस पेज पे तो मान लो कि इस पेज का कंटेंट क्रिएटर वीडियो ओरिजिनल डाल रहे थे, मगर आप लोग ओरिजिनल नहीं डाल रहे हो, आप डुप्लीकेट डाल रहे हो। ऐसे केसेस पे तो वीडियो डिलीट करना ही है। अगर डुप्लीकेट डाल रहे हो, मास जेनरेटेड कंटेंट यूज करके कंटेंट बना रहे हो, क्योंकि यहां पे साफ साफ कहा गया है आपके पेज का बिहेवियर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर आपके पेज का कंटेंट पे इश्यू है। तो अगर आप डुप्लीकेट डाल रहे हो, रीयूज रीपर्पस कंटेंट डाल रहे हो, तो वो सारे कंटेंट आपको हटाना है। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो, ओरिजिनल वीडियो डाल रहे हो, सारे टाइटल आपके अलग अलग है, यूनिक है, हैशटैग पे स्पैम नहीं कर रहे हो, देन आपको वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हैशटैग में स्पैम कर रहे हो, 5 हैशटैग डालने के लिए मैंने बोला 5 ही डाल रहे हो, मगर 5 जो हैशटैग आप यूज कर रहे हो हर वीडियो में एक नहीं करना है। एक आप ब्रांडेड हैशटैग रख सकते हो हर पोस्ट पे, मगर उसके साथ जो 4 हैशटैग यूज करोगे वो कंटेंट के अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि मैंने तो ये एक सेट बना लिया, टेम्पलेट बना लिया, हर वीडियो पे वो हैशटैग डाल रहा हूं, नहीं डालना मेरे। हर वीडियो का टाइटल यूनिक होना चाहिए। लाइव करते हो तो विदाउट कैप्शन नहीं आना है, और हर लाइव का टाइटल कैप्शन यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि हर लाइव पे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड इवनिंग गाइस ये लिख के आ रहे हो, वो भी एक तरीके का एंगेजमेंट बेट होगा अगर बार बार लगातार सेम डालते हो। तो ये सब चीज आपको बंद करना है। बाकी मैंने जो तारीख बोला, डेट बोला, प्रिवेंशन लेने के लिए बोला, ये आपके जहन में रखना है। और अब ये इशू कब फिक्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। किसी भी तिस्मार खान के पास पहुंच जाओ, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो कहां से बताएगा। ऑलरेडी मैंने फेसबुक मेटा टीम से लाइव बात किया है, जिनसे बात किया है उनसे बात करने के बाद जो जो फीडबैक मुझे मिला है वो भी आप लोगों को आज बताना जरूरी है। इससे आगे बढ़ो, एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये इशू जो पे आउट पे आता है, अगर यहाँ पे पे आउट डिसेबल लिखा हुआ है तो हम फिक्स कर सकते हैं। उस केस पे आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क करोगे मेरे ओरिजिनल इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, तो मैं वो इशू को फिक्स कर सकता हूं। मगर पे आउट होल्ड पे गया है और कारण है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट के वजह से, तो फिर नहीं ठीक होगा। मगर आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के वजह से अगर पे आउट डिसेबल हुआ है और पे आउट पे ऐसा आ रहा है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब बात करूंगा ये इशू आने के बाद जब हम फेसबुक सपोर्ट टीम से
लाइव बात किए तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था हमारे टूल जो हम टूल यूज करके चीजों को ठीक करते हैं उस टूल पे हमको कोई एक्सेस नहीं है कि हम जाके आपके पेज में ये इशू किस कारण के वजह से आया है उसको इन्वेस्टिगेट करके देखे और आपका इशू को रिमूव करे अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं किए हो तो। अगर आपका इशू ग्लिच के कारण आया है तो उनके पास नहीं है। तो हम जिससे बात करते हैं मेटा सपोर्ट, वो फेसबुक का इंटरनल टीम नहीं होता है, वो एक बीपीओ कॉल सेंटर के जैसा टीम होता है। उसको एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल, कुछ सेट ऑफ लिंक और फेसबुक का कुछ गाइडलाइन देके बिठा दिया गया है। उनको मंथली पेमेंट किया जाता है, वो दूसरा कंपनी होता है और वो सिर्फ आपको असिस्ट कर सकता है, सोल्यूशन नहीं दे सकता। अगर सोल्यूशन निकलेगा होगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे। बार बार मैं वीडियो बना के आप लोगों को गुमराह करूं, ये मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं इतने दिनों तो वीडियो भी नहीं बनाया। मगर आप लोगों का इतना रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर इसका सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन बताओ, क्या हुआ है, हमको शांति नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं वीडियो बनाया। और जब जब जून महीने में ये इशू हुआ है उसके आगे का जो 2 महीने हैं तब तक फेसबुक का काम ढीला रहता है, रीच बीच थोड़ा कम रहता है। जब अगस्त मंथ आ जाएगा फिर से काम आपको का अप्स हो जाएगा। मगर अब ओरिजिनल क्रिएटर को जो ओरिजिनल डालता है कुछ नहीं किया ऐसा लगता है, वो भी जाके पेज के इन डेप्थ चेक करो कहां पे आपने एंगेजमेंट बेट किए हो, जिनका कंटेंट सही है। एंगेजमेंट बेट हुआ ही होगा, हो सकता है आपने सेम हैशटैग रिपीटेड किए हो सकता है आपने वो लाइक व्यू बढ़ाने के चक्कर में किए हो, आप हो सकता है ग्रुप में शेयर किए हो, आप हो सकता है एक ही कमेंट बार बार रिप्लाई किए जा रहे हो, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट बेट किए हो, उसको बंद करो। और जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है जो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहता है तो उनको कहूंगा आप लोग मतलब पेज खरीदते हो ना, वो मेरा सजेशन नहीं रहेगा, आप पेज खुद डेवलप करो अगर लॉन्ग टर्म तक आपको चलना है। पैनल वाला पेज लोगे, इधर उधर का कंटेंट शेयरिंग बेयरिंग करके मतलब आपका पेज अभी कुछ कंटेंट डाल रहा है मगर डेवलप कुछ और कंटेंट डाल के किया गया है तो उस पर भी इशू आता, क्योंकि वो कंटेंट मैच नहीं होता और एआई उसको पकड़ता है। तो आप खुद डेवलप करो, खुद पेज ग्रो करो, उस पर कंटेंट मॉडरेशन हार्ड वर्क करके लाओ और वो पेज लंबा चलेगा। क्योंकि मेरे पास जितने भी पेज में मैनेज करता हूं उनमें से केवल और केवल 2 पेज को ये समस्या हुआ है। एक पेज तो आपके सामने है और एक पेज है, दोनों ही पेज खरीदा हुआ पेज, और बाकी एक पेज पे भी इशू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब ओरिजिनल पेज है, खुद डेवलप किया गया है, कोई एंगेजमेंट बेट का तो सवाल ही नहीं। सो डू योर होमवर्क वाइजली और आगे चल के होप नहीं खोना है। आप होप खो के मार्क भाई को गाली दे के चले जाओगे, नुकसान आपका है, मार्क भाई का कुछ नहीं जाता। पैसा आपको इधर ही कमाना है तो आपको स्ट्रेटेजी निकाल के फिर खड़ा होना पड़ेगा। यही बात पे इस वीडियो को करूंगा एंड। अगर किसी को मेरा पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, मेरे ओरिजिनल इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। बाकी और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मेरे थोपड़ा लगा के मैं रिप्लाई विप्लाई तो कुछ करता नहीं हूँ। सिर्फ इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई आएगा और उसके बाद कंसल्टेशन के थ्रू बात किया जाएगा। कंसल्टेशन फी 500 होता है, उससे ज्यादा किसी को देना नहीं है। और कंसल्टेशन आप और मेरा लाइव 1-on-1 वीडियो कॉलिंग। इसी नोट पे इस वीडियो को करूंगा एंड मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।